नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच आ चुका हूं साइन कोस tan थीटा का मान निकालने वाला क्लास लेकर, जो कि हमें इसको याद करने में बहुत समस्या होती है। तो अब सारी समस्याएं खत्म। बस इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरे पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। मैं इसमें जो ट्रिक बताऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर 4 तक हमें गिनती लिख लेना है। तो सबसे पहले लिखिए 0 1 2 3 4 हो गया। कितना हम लोग लिखिए। अब सभी में 4 से भाग दीजिए। तो चलिए 0 में 4 से भाग दिए, 1 में 4 से भाग दिए, 2 में 4 से भाग दिए और 3 में 4 से भाग दिए और 4 में 4 से भाग दिए। हो गया। सभी को अंडर रूट कर दीजिए। सभी को क्या करना है, रूट में करना है। सभी को रूट में कर दीजिए। हो गया, सभी रूट में हो गए। अब क्या करना है, यदि हम अब हमें क्या करना है, यहां क्या दे रहे हैं 0/4 ये भाग में है। अब भाग दीजिए। यदि हम किसी भी संख्या से 0 में भाग दें तो कितना मान घटेगा, 0 बन गया। तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो अंडर रूट के बाहर यदि मान लीजिए 0 है तो अंडर रूट के बाहर क्या निकलेगा हमारा 0। तो यहां क्या आएगा 0। हो गया। 1/4 है तो 1/4 का ऊपर क्या निकलेगा, 1 का 1 निकल जाएगा और रूट 4 का क्या निकलता है, रूट 4 का 2 गुणा 2 यही होता है ना। हम लोग ऐसे कराते हैं, इसमें 2 गुणा 2 1 2 बाहर निकल आता है। रूट का मतलब कि 2 2 का जोड़ा लगता है, 2 का बाहर क्या निकलेगा, एक संख्या। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 2। तो रूट 4 क्या निकलेगा 2। हो गया। आगे चलिए। अब ये कट रहा है तो कटाइए, 2 1 2 2 गुना 4। तो ऊपर क्या निकलेगा, 1 का 1 निकल जाएगा, नीचे रूट 2 ही हो जाएगा। हो गया। अब देखिए रूट 3/4 है तो रूट 3/4 क्या निकलेगा, नीचे 4 का 2 निकल जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं निकलेगा। तो ऊपर वाला क्या निकलेगा, रूट 3 का रूट 3 लिख देंगे। 4 से 4 कट रहा है, एक बार में तो अंडर 1 है तो क्या बाहर निकलेगा हमारा 1। यहां तक तो हमने बना लिया। अब कोस का मान कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, जो साइन का मान है उसे उल्टा कर देना है। तो उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 की जगह पे ये आएगा, 30 की जगह पे 60 आएगा और 45 की जगह पे 45 आएगा, 60 की जगह पे 30 आएगा और 90 की जगह पे 0 बना देंगे। क्या करना है, कोस का मान निकालने के लिए साइन का मान को उल्टा कर देना है। तो चलिए उल्टा कीजिए। तो 90 क्या दिख रहा है 1, फिर उसके बाद रूट 3/2। ध्यानपूर्वक बस देखते रहिए। 1/√2 है तो 1/√2 हो गया। फिर उसके बाद 1/2, फिर इसके बाद क्या हो गया 1/2 हो गया, फिर उसके बाद 0। तो यहां तक हमने कर दिया है। देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, फिर इसके बाद cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया। sin और cos का हमने मान निकाल दिया। तो tan का भी हम लोग आसानी से मान निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। tan का निकालने के लिए tan क्या आता है, sin/cos। sin क्या आता है, cos। tan sin/cos, यानी sin के मान में cos का मान का भाग देना है। तो चलिए 0 में हम किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 का कटेगा, तो इसका मान क्या होगा 0। हो गया। फिर उसके बाद ऊपर क्या हुआ है 1/2। अब भाग देना है हमें रूट 3/2 से। तो जब हम इसे गुणा में करेंगे 1/2 गुणा, जो नीचे 2 दिख रहा है कहां चला जाएगा, ऊपर। हमने पढ़ा कोई संख्या भाग के इसे गुणा में जब हम अंदर करेंगे तो इसकी आगे वाली संख्या है, जो नीचे संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे चला जाएगा। ऐसे ही होता है। तो चलिए हो गया। रूट 3 ऊपर है, कहां जाएगा, नीचे। अब इसे कट रहा है तो कटा दो, क्या आया 1/√3। कैसे आया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद 1/√2 दिख रहा है, फिर इधर विभाग दिया है इसे 1/√2 से। तो जब इसे हम भाग गुणा करते हैं निकालेंगे 1/√2 गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे चलेगी। तो क्या ये कट रहा है रूट 2 क्या है हमारा 1/1 यानी कितना बना 1 हो गया। फिर उसके आगे देखिए रूट 3/2 है, रूट 3/2 हमने लिया, भाग करना है 1/2 से। 1/2 से क्या करना है, भाग करना है। भाग को गुणा में करेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे। तो कीजिए रूट 3/2 गुणा 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कट गया तो कितना आया हमारा रूट 3। कितना आया रूट 3 आ गया। अब यहां पे देखिए 1/0, साइन का मान 1 हो गया, cos का मान 0, 1/0। जब हम किसी संख्या में 0 से यदि भाग करेंगे तो हमारा निश्चित है कि नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे उसका नॉट डिफाइन। हम सुनिश्चित नहीं कर पाते, यानी हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि इसका मान कितना होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे
यानी हम निश्चित नहीं करेंगे, कोई निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद कोसेक का मान लिखना है, तो कोसेक का ध्यान दीजिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो यानी जो साइन का मान रहेगा हमें बस उसको उल्टा करते जाना है। ऊपर जीरो है तो जीरो कहां आएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो क्या मिलेगा, हमने अभी क्या बताया कि किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भागेंगे तो उसका मान क्या होगा नॉट डिफाइंड, यानी निश्चित नहीं है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। फिर उसके बाद 3 डिग्री का मान क्या है 1/2, तो इसे जब हम उल्टा करेंगे 1/2 हो गया, इसे हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, तो 1 नीचे होता है तो उसका मान नहीं होता है, तो क्या आएगा हमारे सामने 2 हो गया। फिर उसके आगे क्या है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मान 1/2 हो गया, तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, ये रूट कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे वाला एक का मान नहीं होता है। फिर उसके बाद आइए cos 60 डिग्री का मान, तो रूट 3/2 किसका मान है 37 डिग्री का मान हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे cos का मान आएगा ऊपर, नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे, तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो कितना आ गया 2/3। फिर उसी तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक को जब एक किसी भी संख्या को मान लीजिए 4 हो गया, तो हम इसे नीचे करेंगे क्या करेंगे ऊपर 1 कर देंगे, ये हमारा नीचे आ गया, उस तरह 1 ऊपर है 1 करेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 1। अब तो समझ में आएगा होगा, बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बोले cos का मान लिखा है क्या, हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, sec को cos के मान को उल्टा करके लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हमारे सामने ये है कि जैसे हमने cos का मान निकाला क्या sin को उल्टा करके, यानी sin का मान जो था अपोजिट लिखकर, कि सबसे पहले 90 का मान 0 की जगह पे आया, 60 का मान किसकी जगह पे आया, जैसे हम उल्टा करके लिखा, उसी तरह cos का मान को भी उल्टा करके हम sec का मान बना सकते हैं। तो चलिए उल्टा कर दीजिए, 190 की जगह पे तो कहां जाएगा sec के मान में 0 की जगह पे, फिर उसके बाद 2/3 हो जाएगा, बस उल्टा करते रहिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और लिख देंगे 2/3 लेंगे, तो 2 का 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया। हम इसका मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो cos का मान को उल्टा करके, या फिर जो cosec का मान आया है उसी को अपोजिट लिखकर, फिर उसके बाद आइए tan का मान कैसे निकालेंगे, तो tan का मान को भी निकालने का दो फॉर्मूला है, tan का मान भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम cot का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो tan का मान को उल्टा करके, या फिर जैसे हमने sin का मान के भाग करके क्या करना, tan का मान कैसे निकलेगा, तो sin में cos का भाग दिया था, उसी तरह cot का मान निकालने के लिए हम cos में क्या करेंगे sec का भाग करेंगे तो भी आ जाएगा हमारे। तो आपको जैसे सुविधा पड़ेगा वैसे कर सकते हैं, या फिर tan को उल्टा किए, 0 को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0, किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। फिर उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे 1/3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √3, tan का मान 30 डिग्री का 1/√3, तो इसको हम cot में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √3। फिर उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 को हम उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ये तो समझ आया। फिर उसके बाद देखिए tan कितना है 60 डिग्री का मान √3 आया है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो cot 60 डिग्री का मान क्या है 1/√3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या हमारा इसका मान दिया है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड यानी 1/0 है, तो इसको उल्टा करेंगे 0 हमारा कहां चला जाएगा ऊपर, कोई भी संख्या ऊपर का ऊपर ही रहेगा, यदि नीचे 1 है तो इसका मान नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो आप लोगों के सामने सारे मान निकल कर तैयार हो, sin देखिए sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, फिर sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब cos का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां से स्टार्ट करना है हमें, sin का कितना है अपोजिट लिखना है मान, तो sin 90 डिग्री का कहां आएगा 0 की जगह पे, फिर 60 डिग्री का मान 20 की जगह पे, किसमें cos में, इसको हमको क्या करना है sin का मान जो है उसको अपोजिट कर देना है। फिर उसके बाद tan का मान कैसे कहते हैं, तो tan का मान देखने के लिए sin का मान में cos का मान को भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना हमारा क्या आएगा tan का मान। फिर cosec का मान को कैसे कहते हैं, तो cosec का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें sin का मान जो दिया है, जो sin का मान है उसे हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, 1/sin बराबर क्या होता है cos, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे cosec का मान ज्ञात करने के लिए sin का मान को उल्टा कर देंगे, तो हमारे क्या होगा cosec का मान ज्ञात हो जाएगा। sec का मान ज्ञात करने के लिए cos का मान को उल्टा कर देंगे, यानी जो नीचे रहेगा संख्या उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर रहेगा उसको नीचे कर देंगे, तो हमारा sec का मान ज्ञात हो जाएगा। cot का मान ज्ञात करने के लिए tan वाले का मान क्या कर देंगे उल्टा करके लिखेंगे,
तो हमारा क्वार्टर नंबर भी ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह हम पूरा मान निकाल सकते हैं। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो बंद गिजी गिजी में